संबंध है, इंसानियत के साथ मेरा संबंध है। कहा भाई एक तरफा कंप्लेंट ली जा रही है, एक तरफा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तकरीबन पौना घंटा मीटिंग मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा वारिस भाई देखिए हमने निष्पक्ष इंक्वायरी हम कर रहे हैं। वो नहीं कि इसीलिए मेरे को आना पड़ा ना, वो नहीं कि इसीलिए यहाँ की आवाम को ऐसा लगा कि नहीं बिल्कुल हमारा कोई हमदर्द है, हमारा भाई है, इसलिए मुझे फोन कर करके। कोई भी समुदाय का इंसान दूसरे समुदाय को अगर मारना है तो गलत है। मैं नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़, आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसीपी ऑफिस में, जहाँ पर आज मुंबई बाईकला के माजी आमदार वारिस पठान आज यहाँ पर आए हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिनों से जो हिंदू मुस्लिम का विवाद चला आ रहा है ताजकुल पाड़ा में, उसी विवाद को लेकर जो है आज वारिस पठान डीसीपी ऑफिस पर आए हैं। आपको बता दूं कि कल ही के दिन जो है बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो है एक हिंदू के पक्ष रखते हुए उनकी तरफ से बात की थी कि जो भी इसका गुनहगार है उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आज जो है वारिस पठान यहाँ पर आए हैं। वारिस पठान ने भी यहाँ पर जो है लोगों के लिए कहा कि जो भी इसमें शामिल है, जिनों के हाथों में हथियार थे जैसे कि तलवार, उन्होंने कहा है ये शब्द। और आपको बता दूं कि उन्होंने डीसीपी से बात करते हुए आश्वासन लिया है कि इन लोगों को जो है न्याय मिलेगा। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में वारिस पठान से, उनका इस विषय पर क्या कहना है। आज वारिस पठान मीरा रोड आए, क्या आप बता सकते हैं मीरा भाईंदर में शांत माहौल रहे, आप आकर के यहाँ पर माहौल में और गर्मी लाने की भी बात हो रही है। दूसरी बात, आपको अगर इतनी हिमायत करनी है उनकी तो जिनकी शिकायत नहीं हुई है पुलिस में, एफआईआर नहीं, वो दर्ज करवाते आप। आपका मीरा भाईंदर से क्या संबंध है? मेरा पूरा हिंदुस्तान से संबंध है, क्योंकि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। मेरा संबंध है इंसानियत के साथ, मेरा संबंध है कायदे कानून के साथ, मेरा संबंध है और संविधान के साथ मेरा संबंध है। आज हम आए हैं काशी मीरा में। हमने यहाँ पे डीसीपी जोन 1 चौहान साहब से मुलाकात करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि आपने देखा 2-3 दिन पहले जो दाचुकपाड़ा के अंदर हुआ था, तो आपस में दो समुदाय के बीच में कुछ पार्किंग को लेकर हुआ था इश्यूज। उसमें दोनों पक्ष की तरफ से कंप्लेंट दी गई, मगर कुछ हमारे पास ऐसे फोन आया और इसी कंप्लेंट की गई थी हमारे पास कि वारिस भाई एक तरफा कंप्लेंट ली जा रही है, एक तरफा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तकरीबन 9 लोगों को अब तक फायर करके अरेस्ट किया गया है और कुछ 40 के खिलाफ अज्ञात दिखाए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ कोई चौपड़ लेके घूम रहा था, तलवार दिखा रहा था, उसके खिलाफ केस नहीं हो रहा है। ये सारी काफ़ी चीज़ें थी। हमारे को स्थानिक लोगों ने फ़ोन किया, हमारी माँ बहनों ने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए। तो आज हमने कहा ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। हमने डीसीपी साहब से बात की, डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया। हमारी तकरीबन पौना घंटा मीटिंग मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा वारिस भाई देखिए हमने निष्पक्ष इंक्वायरी हम कर रहे हैं। हमने यही कहा कि सर संविधान इक्वलिटी की बात करता है, कायदे कानून का आप भी पालन करिए और निष्पक्ष तरह से इंक्वायरी करिए। जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वायलेंस का हम कंडेम करते हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने लोगों की रिक्शाएं तोड़ दी, उनका क्या, जिसने तोड़ा आप उसके खिलाफ केस करिए। आपने एक से तरफ इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? आप बीजेपी के कोई मंत्री यहाँ पे आके घूम रहे हैं, भड़काने की बात कर रहे हैं। सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि आप क्यों घूम रहे हो एरिया के अंदर, भड़का रहे हो पूरी पब्लिक के पास जाकर। सवाल उनसे करो, क्यों उधर जाके धमकाया जा रहा है, क्यों मस्जिद के पास जाके खड़े होकर बोला जा रहा है कि 2 दिन के अंदर मस्जिद को तोड़ दो, क्यों महाराष्ट्र का मीरा रोड का वातावरण खराब करने की बात कर रहे हैं वो लोग। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए ना। अगर उनको नहीं रोकेंगे तो वातावरण खराब होएगा। और आप बोले हम तो आए ना, हम तो किसी को भड़का नहीं रहे, हम तो बात करने हैं कि साहब न्याय और इंसाफ करिए। जिन लोगों ने तलवार दिखाई, चौपड़ दिखाया, जिनके वीडियो वायरल है, उनको भी अरेस्ट करिए, उनके खिलाफ भी केस करिए। डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है और कहा है वारिस भाई बिल्कुल हम उनके खिलाफ कंप्लेंट ले रहे हैं, उनको बुलाएंगे, अरेस्ट करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हमने कहा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे तो साहब फिर हम कोर्ट में भी जा सकते। हम तो कायदे कानून का सम्मान करते हैं। हम बीजेपी की वाले को इधर रास्ते पे उतर के दादागिरी धांधली तो नहीं कर रहे ना, उनको रोकिए। और इस तरह से जो आके यहाँ पे डरा रहे, धमका रहे, घरों के अंदर खाली करो, बांग्लादेशी है, बोला सर ये बिल्कुल डराने धमकाने वाली बात है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको हिरासत में लिया जाए। डीसीपी साहब ने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल अगर कोई भी इस तरह की धमकी देगा, आओ मेरे पास कंप्लेंट करो, इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह से अगर बाहर के नेता आकर यहाँ पर अपनी राजनीति करेंगे तो माहौल बिगड़ने का ज्यादा चांस है। आपको कौन बोला मैं बाहर का हूँ? नहीं, मीरा भाईंदर से नहीं है आप। अरे भारतीय है हम, भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बिहार में जाके कैंपेनिंग करता हूँ, यहाँ की हालत आप अच्छी तरह जानते हैं। वारिस भाई कल किरीट सोमैया आए, माहौल खराब हुआ, हिंदू एंगल गया,
आज वारिस पठान आए, मुस्लिम एंगल जा रहा, तो क्या माहौल शांत होने वाला है? सवाल ये वो बनता है। आके माहौल खराब किए, लेकिन वारिस पठान ने आके संविधान को लेकर आया, हक न्याय इंसाफ की बात किया, रूल ऑफ लॉ की बात किया, कायदे कानून की बात किया। मैं उनकी तरह एरिया में जाके घुमा नहीं डंडा वंडा लेके। मैं किसी को लेके चाहता तो वो अगर 300 लोग को लेके घूमे, मैं 5000 लोग को लेके घूमता, लेकिन मैं कायदे कानून का सम्मान करता हूँ, पालन करता हूँ संविधान का। इसलिए हम आए डीसीपी से मिलने के लिए। मेरा मौलिक अधिकार है, मैं चाहूँ तो मिलूं। और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, आप कौन होते मुझे बोलने वाले, आप बाहरी हो। अरे यहाँ का हूँ मैं, बिल्कुल भारतीय हूँ, भारत का रहवासी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ पूरे भारत में। जहाँ भी मजलूम मुझे आवाज देगा, मैं पहुंचूंगा वहाँ। बाहर इतने लोगों के मॉब जमा है, लोगों को बहुत उम्मीद है कि आप उनके लिए कुछ न्याय ला पाएंगे, तो ये जो मॉब है इनको आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? बिल्कुल, अभी उनसे जाके बात करेंगे। वो ये रुके हुए हैं कि हमारी डीसीपी साहब से क्या बात हुई, उनको बताएंगे। अब जो आपको मैंने बताया उनके सामने मेरी बात रखूंगा। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह न्याय होगा, तो आप कोई भी बेगुनाह बेकसूर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और जिसने किया है उसको अरेस्ट किया जाएगा। एमटीबी पुलिस क्या न्याय नहीं कर रही, इसलिए लोग यहाँ जमा हो रहे हैं? यही लग रहा है ना लोगों को। अगर एक ही तरफ कार्रवाई कर रही है, यही तो लोगों का बोलना है कि कार्रवाई एक तरफ हो रही है, और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। हमारा यही बोलना है कि आप कार्रवाई दोनों पक्ष की खिलाफ बराबर करो, एक ही को आप टारगेट मत करो, दोनों की तरफ करो। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम कंप्लेंट लेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे, और जो भी इन्वॉल्व, तो हमने वीडियो दिखाए जिसमें चौपर लेके घूम रहे हैं, एक दो नाम बताए जिनका नाम लोगों ने बताया वहां पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन यहाँ बड़े नेताओं की सुरक्षा रक्षा में ही लगी है, तो वो कब तफ्तीश करेगी, वो कब इंक्वायरी करेगी? इस तरीके से अगर सब बड़े नेता यहाँ आएंगे तो उनकी जो ड्यूटी बन जाती है कि आप लोगों को पहले प्रोटेक्शन दे। जैसे अभी यहाँ बहुत लोग जुटे हैं, इनको संभालने का काम लग गया, तो वो कब अपनी इंक्वायरी करेंगे सर? मैंने मेरे लिए प्रोटेक्शन कभी नहीं मांगा, मेरा अल्लाह काफी। यहाँ पे जो लोग आए हैं ना, यहाँ पे ये न्याय की गुहार लगाने आए हैं। इनको उम्मीद है कि वारिस भाई आया है, हमारे लिए बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, कायदे कानून की बात करेगा, और जो ज्यादती हो रही है उस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए लोग यहाँ जमा हुए, मेरी मोहब्बत में आए हैं लोग। लेकिन अभी तक भी एक एफआईआर हुई है जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जैसी दूसरी बात आप कर रहे हो कि चॉपर लेके घूम रहा है, वहाँ पे उसकी अगेंस्ट में उसकी फैमिली या उसके घर का कोई भी या जो सदस्य जेल में, उनकी तरफ से एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ एक एफआईआर। और अभी उन्होंने कहा, हमने दो लड़कों को बुलाया था, एफआईआर के लिए लेके हम जाओगे? तैयार थे। उन्होंने कंप्लेंट बोला कि कंप्लेंट डालो अभी के अभी। इन्होंने एफआईआर करने की बात, ये एफआईआर करेंगे और डीसीपी ने इंक्वायरी करके अरेस्ट करेंगे। आश्वासन मिले? अभी अभी बोला इनको, कंप्लेंट बनेंगे तो ये थे, ये आए थे। किसी का आया नहीं है रिक्शा। लिख के दे रहे, लिख के दे रहे। मैं आपको बताऊं, अभी तक हमारे ऊपर एफआईआर हो रही थी, एक तरफा कार्रवाई थी, लेकिन वारिस पठान के यहाँ पे आने से अभी कार्रवाई उनकी तरफ भी होगी। हमको ये आश्वासन मिला है, हमको ये भाई का सपोर्ट मिला है। अभी एक बात बताइए, ये जो माहौल, एक मिनट, वारिस पठान जी, एक बात, अगर सहयोग करना है तो आते ना सामने, कोई अभी नहीं आप आया यहाँ अभी पर तक। आए क्यों नहीं आया आपके अभी तक? ये तो समर्थन में इतने लोग सुनो, इनका जवाब दो। अगर मीरा भाईंदर में कोई मुस्लिम नेता होता तो 4 दिन से लफड़ा चला, अभी तक क्यों नेता नहीं आए? वो पूरे महाराष्ट्र में, हमारे पूरे हिंदुस्तान और हमारे खिलाफ ही और हम लोग को बदमाशी बोले। मतलब जितने बड़े नेता आए यहाँ पर, अरे एक बोलो, एक वो नहीं कि इसीलिए मेरे को आना पड़ा ना, वो नहीं कि इसीलिए यहाँ की आवाम को ऐसा लगा कि नहीं बिल्कुल हमारा कोई हमदर्द है, हमारा भाई है, इसलिए मुझे फोन कर करके बुलाया, इसीलिए मैं आया हूँ ना। इंसानियत का भी तकाजा, इंसानियत का भी नाता। हम सिर्फ सियासत पैसों के लिए नहीं करते, हम सियासत लोगों की मदद करने के लिए करते, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फेमस है। अच्छा सर, एक जो बात अच्छा, ये लोगों का सुबह अभी 7 संदेश क्या बजे 30 से 35 लोग जब मारने आते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को मारने आते हैं, उस विषय के लिए कब किस तरफ देखते हैं आप? कोई भी समुदाय का इंसान दूसरे समुदाय को अगर मारने आए तो गलत है। मैं वायलेंस का हमेशा से कंडेम करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मारने आ रहा है, उसको कोई मार रहा है या आपस के अंदर भिड़ रहे, तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतना सब। विवाद नहीं शुरू हुआ। तो जैसे कि आपने देखा कि वारिस पठान ने डीसीपी राहुल चौहान से मुलाकात की, उनसे मुलाकात कर जो है लोगों से के लिए एक आश्वासन लिया है, जो इस आरोप में शामिल थे उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर आपको मैं बता दूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद चले आ रहा है, इससे जो है मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं शांति भंग होने की बात दिखाई दे रही है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर के जो नेता है वो मीरा भाईंदर में आकर जो है एक हिंदू की तरफ
तरफदारी करता है और दूसरा जो है मुसलमानों की तरफदारी कर रहा है। कहीं ना कहीं एक जो है जातिवाद को लेकर जो है यहाँ पर भड़काने की कोशिश की जा रही, ऐसा नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए मेरे साथ देखते रहिए शेयर की खबरें। सौरभ राठौर।